जोंग्यू न्यूज देखकर टिया को कॉल करके कहता है कि अब सबको पता चल गया है तुम मेरी फियांसे हो। क्या तुम्हें पता है इसकी वजह से मुझे कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। टिया कहती है कि तुम्हारी फियांसे बनना कौन चाहता है। बाकी वर्कर्स उसे लेडी बॉस बुलाकर अच्छे से ट्रीट करते हैं। टिया सोचती है कि लेडी बॉस बनना कितना अच्छा है। शॉपिंग करते हुए टिया सारी ड्रेसेस खरीद लेती है। जोंग्यू अपने एम्प्लॉय से न्यूज हटाने के लिए कहता है कि मेरी वजह से कंपनी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। एम्प्लॉय कहता है कि ये मैटर ज्यादा स्प्रेड हो गया है, इसे नहीं हटा सकते, मैंने आपको मॉर्निंग में ही बताया था। जोंग्यू कहता है कि मॉर्निंग में और उसे भेज देता है। युआन कहता है कि मैं उसे लाइक करता हूँ, तुमने इस न्यूज को पब्लिक क्यों किया। जोंग्यू कहता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। युआन के गुस्सा करने पर जोंग्यू चला जाता है। सब लोगों के उसे बॉस बुलाने पर वह खुश होती है। जोंग्यू से अपने साथ लेकर जाता है और टिया के पूछने पर कहता है कि अपने फियांसे को डेट पर लेकर जा रहा हूँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है, और उसे ले जाता है। ऑफिस में युआन कहता है कि मैं उसे लाइक करता हूँ, क्या सुना तुमने। जोंग्यू कहता है कि मैं भी उसे लाइक करता हूँ। जोंग्यू से डिनर पर लेकर आता है और उसे देखकर स्माइल करता है। नेक्स्ट डे युआन भी उसे डिनर पर लेकर आता है और उसके बाद उसे गेम खिलाने लाता है। युआन हार जाता है। अब है जोंग्यू का टर्न। जोंग्यू भी हार जाता है। टिया गेम खेलते खेलते थक जाती है, पर जोंग्यू कहता है कि मैं अभी जीता नहीं हूँ और एक और गेम खेलने के लिए कहता है और उसे उसकी फेवरेट आई क्रीम देकर कहता है कि तुम ऑलमोस्ट पांडा में चेंज हो गई हो। टिया कहती है कि मेरे डार्क सर्कल नहीं है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जोंग्यू डॉक्टर ली से अपना केस डिस्कस करके जाता है। डॉक्टर ली उसे रोककर कहती हैं कि गर्ल्स को इम्प्रेस करने के लिए तुम्हें उसके लिए कुछ लेकर जाना चाहिए। जोंग्यू कहता है कि मैं उसे सच में लाइक नहीं करता, मैं ये सब बस अपनी दूसरी पर्सनालिटी से फाइट करने के लिए कर रहा हूँ। जोंग्यू के जाने के बाद डॉक्टर ली न्यूज देखकर स्माइल करती हैं। जोंग्यू के साथ एक्सरसाइज करते हुए टिया खुश होती है। नेक्स्ट डे युआन उससे एक्सरसाइज कराते हुए कहता है कि मैं तुम्हें कल से अच्छी ट्रेनिंग दूंगा। टिया थक जाती है और कहती है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं दो बॉयज को डेट कर रही हूँ। युआन उससे क्रीम ले लेता है और पूछता है कि ये क्या है। टिया सोचती है कि ये इसने ही मुझे दी थी, बट ऐसा लग रहा है कि जैसे इसे कुछ याद नहीं है। डॉक्टर ली को किसी काम से बाहर जाना है तो वह टिया को उनकी हेल्प करने के लिए कहती है, क्योंकि वो भी एक साइकोलॉजिस्ट है और उसकी फ्रेंड भी। टिया मना करती है और कहती है कि किसी और को ढूंढ लो। डॉक्टर ली कहती है कि वो ट्रीटमेंट के जितने तुम चाहो उतने पैसे देगा, पर कोई बात नहीं, जब तुमने मना कर ही दिया है। पैसों का नाम सुनकर टिया मान जाती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, आखिर हम फ्रेंड्स हैं। बाहर आकर डॉक्टर ली अपनी बिजनेस फ्लाइट कैंसिल कर देती हैं कि वो तो बस एक ड्रामा था। दो लवर्स को मिलाने के लिए टिया ट्रीटमेंट के लिए आ जाती है और जोंग्यू को देखकर शॉक हो जाती है और कहती है कि मुझे लगा ही था तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। जोंग्यू गुस्सा कंट्रोल करके कहता है कि तुम्हें इस बारे में जल्दी ही पता चल जाता, तुम्हें ट्रीटमेंट के कितने पैसे चाहिए। पैसे सुनकर उसे याद आता है कि पैसे देकर ये मुझे मार देगा। वह उसका गला दबाकर कहती है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। जोंग्यू कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, तुम्हें मेरी दूसरी पर्सनालिटी को मारना है, मुझे नहीं। टिया कहती है कि क्या तुम्हारी दो पर्सनालिटीज हैं, और कहती है कि जिसने मुझे प्रपोज किया और मुझे बचाया वो वही था। जोंग्यू कहता है बट फियांसे तो मैंने बनाया है ना। टिया के उसका नाम पूछने पर वह युआन बता देता है कि मैं जब 10 साल का था तब मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, तभी से युआन मेरे साथ है। पहले मेरी पर्सनैलिटी इतनी चेंज नहीं होती थी, बट कुछ टाइम से ज्यादा ही चेंज हो रही है। मुझे डर है कि कहीं युआन हमेशा के लिए जोंग्यू को खत्म ना कर दे। अब तुम उसे डिसअपीयर करोगी।
टिया घर पर उसकी डबल पर्सनालिटी को ठीक करने के आइडियाज ढूंढती रहती है। मॉर्निंग में युआन और जोंग्यू अपने पास हैन और डॉग को देखकर डर जाते हैं। युआन टिया से कहता है कि मुझे हैन पसंद नहीं है, जोंग्यू ने मुझे डराने के लिए ऐसा किया है। जोंग्यू कहता है कि मुझे डॉग्स पसंद नहीं है। टिया दोनों को ले जाते हुए गुस्सा करती है कि मेरी नींद खराब कर दी। युआन गर्ल की तरह ड्रेसअप होकर सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता है। जोंग्यू देखकर गुस्सा करता है और उठकर युआन के कपड़े फाड़ कर कहता है कि मैं तुम्हें क्यूट ड्रेसेस पहनने नहीं दूंगा। युआन अपने कपड़े देखकर रोने लगता है। टिया उसकी रोने की आवाज सुनकर सो नहीं पाती और आकर युआन को हिट करके कहती है कि मुझे सोने क्यों नहीं दे रहे हो। युआन कहता है कि मेरी आईज देखो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं सोया हूँ। टिया उसे आई क्रीम देकर शोर करने से मना करती है और सोचती है कि ये मेरे साथ कितना अच्छा बिहेव करता है, जोंग्यू की तरह नहीं, और उसे डेविल बताती है और युआन से कहती है कि तुम बहुत क्यूट हो, मैं तुम्हें कैसे डिसअपीयर कर सकती हूँ। युआन गुस्सा करके कहता है कि मुझे पता था तुम उसे डिसअपीयर नहीं करोगी। टिया कहती है कि तुम जोंग्यू हो। वे उसे देखता है क्योंकि वह जोंग्यू ही है। जोंग्यू और टिया बारिश की आवाज से डरकर बाथरूम में छिपे होते हैं और बाहर आकर लड़ने लगते हैं कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। टिया कहती है कि मैं जब 10 साल की थी तब से मुझे बारिश की आवाज से डर लगता है, और उस टिया के गिरने पर जोंग्यू से पकड़ लेता है और बताता है कि ये सब तब से हुआ जब मैं 10 साल का था। टिया पूछती है कि 10 साल पहले क्या हुआ था। जोंग्यू कहता है ये तो तुम पता करो। टिया कहती है कि मैं। जोंग्यू कहता है कि क्या तुम काउंसलर नहीं हो, मैं तुम्हें ऐसे ही पैसे दे रहा हूँ क्या। टिया उसे हिप्नोटाइज करके पता लगाती है उसके ग्रैंडपा किसी को हिट करते रहते हैं। जोंग्यू बाहर होता है और उन्हें हिट करने से मना करता है। तभी डोरबेल रिंग होती है। यिन कहती है कि क्या मैं तुम्हें याद हूँ। जोंग्यू मना करके गेट बंद करता है, बट उसके ग्रैंडपा आकर उसे रोक देते हैं। ग्रैंडपा यिन को जोंग्यू को पानी देने के लिए कहकर भेज देते हैं और कहते हैं कि यू कंपनी का स्टेटस कोई खराब नहीं कर सकता। यिन उसे पानी देने जाती है, बट टिया उसे गिराकर सॉरी बोल देती है। यिन गुस्सा करके कहती है कि मैं तुम्हें बाहर निकलवा दूंगी, तुम बस एक एम्प्लॉय हो। टिया कहती है कि मैं जोंग्यू की फियांसे हूँ। यिन कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। टिया उसे प्रूफ के लिए न्यूज दिखाती है, बट उसे न्यूज नहीं मिलती। ग्रैंडपा कहते हैं कि मैंने न्यूज हटवा दी है और जोंग्यू से कहते हैं कि अब तुम्हें इसके साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है, ये तुम्हें अब और परेशान नहीं कर सकती। टिया कहती है कि हम ट्रू लवर हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। जोंग्यू बहुत गुस्सा करता है, बट मुझे अच्छे से ट्रीट करता है। ग्रैंडपा के गुस्सा करने पर वे कह देती है कि आप मुझे ब्रेकअप फी दे सकते हैं। जोंग्यू शॉक हो जाता है। ग्रैंडपा कहते हैं कि ये हुई ना बात, बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए। टिया के बताने पर जोंग्यू से देखता है। ग्रैंडपा ओके बोल देते हैं। नेक्स्ट डे कॉफी शॉप पर शॉपकीपर जोंग्यू और टिया को कपल समझकर उन्हें कॉफी देता है। यिन को देखकर टिया कहती है कि ये मेरे लिए नहीं उसके लिए है। शॉपकीपर यिन को सॉरी बोलकर कहता है कि मुझे लगा ये दोनों कपल हैं। टिया कहती है कि कुछ लोग जोंग्यू की ब्यूटी को सूट नहीं करते और चली जाती है। यिन की कंप्लेन करने पर जोंग्यू से दूर रहने के लिए कहता है और टिया को जाते हुए देखता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि ग्रैंडपा ने जोंग्यू को यिन से शादी करने के लिए कहा था, नहीं तो वो टिया को नहीं छोड़ेंगे। ये सब याद करके वह यिन को वहीं छोड़कर चला जाता है। यिन किसी को कॉल करके कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। रास्ते में जाते हुए टिया को बास्केटबॉल लगने वाली होती है, बट एक लड़का आकर उसे बचा लेता है और पूछता है कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी है ना। वह मना कर देती है। टिया भागकर लिफ्ट के पास जाती है। कोई लिफ्ट रोक देता है। जो होता है वही लड़का, वह उसे हेलो बोलता है। कैफे में टिया की पॉट्स गिरने पर वही लड़का उठा कर देता है और कहता है कि क्या हम साथ में गाना सुन सकते हैं। टिया ओके बोल देती है। इन्होंने देखकर कहती है कि प्लान सक्सेसफुल, अब ये मेरे और जोंग्यू के बीच नहीं आएगी। उसके जाने के बाद जोंग्यू आ जाता है और दोनों को साथ में देखकर जेलस फील करता है। युआन उसे साथ में कोऑपरेट करने के लिए कहता है। युआन के परेशान करने पर टिया कहती है कि मैं एक हैंडसम बॉय को डेट कर रही हूँ। युआन कहता है कि मुझे डर है कि तुम बुरे लड़के को डेट तो नहीं कर रही हो। मैं लड़का हूँ, मुझे तुमसे ज्यादा पता है कि बॉयज कैसे होते हैं। मैं तो बस तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि दोनों के बीच डील हुई थी, दोनों मिलकर अपने इस राइवल को भगाएंगे। टिया कहती है कि पहले मेरे शोल्डर की मसाज करो तब ओके बोलूंगी। वह कर देता है। युआन दोनों की मीटिंग खराब करता रहता है।
जोंग्यू के फेस पर एक नोट होता है, उसमें युआन ने लिखा है कि राइवल को रास्ते से हटाना है। जोंग्यू कहता है कि मैंने कभी नहीं कहा कि मैं उसे लाइक करता हूँ। ऑफिस आने पर वह दोनों को साथ में देखकर गुस्सा करता है और पूछता है कि ये यहाँ क्या कर रहा है। स्टाफ बताती है कि ये न्यू एम्प्लॉय है, आपकी सेक्रेटरी टिया ने टीम बिल्डिंग इवेंट रखा है। जोंग्यू इवेंट कैंसिल करके जाता है और सोचता है कि इसके किसी और के साथ होने पर मुझे बुरा क्यों लग रहा है, और चला जाता है और टिया के पास आकर कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ।